Bismillahirrahmanirrahim. So today we are going to solve the question number 2 from part number 1 to 5 of exercise 3.4, and it is based on the componendo dividendo theorem. Let's recall the componendo dividendo theorem. We say in the fraction form that if a by b equals to c by d, then what happens? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट इक्वल्स टू न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट। और हम इसी को रेसिप्रोकल करके इन्वर्ट करके भी लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट हो तो कि न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इक्वल्स टू न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। इस तरह आपको इसको याद रखना आसान होगा। देन हम क्या कहते हैं कि हमने लिखा a इज टू b इक्वल्स टू c इज टू d। देन क्या करेंगे? a प्लस b इज टू a माइनस b इक्वल्स टू c plus d is to c minus d. In another form, हम subtraction पहले कर दें और addition बाद में कर दें। हम लिख सकते हैं a minus b is to a plus b equals to c minus d is to c plus d. ये हमने recall कर लिया componendo and dividendo theorem. Question number 2 is much important from the examination point of view and from the point of view of the long question of 4 marks in the exam. So हम यहाँ पर इसके steps को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेंगे ताकि हम बाकी questions को अच्छे तरीके से कर सकें। हमारे पास question number 2 है and I have chosen the second part for you. अब इस क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ m plus 5n by m minus 5n plus m plus 5p over m minus 5p such that m equals to 10np over n plus p. I suppose you have the book in front of you. ये मैंने आपके क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड की है और इसको जब मैंने सॉल्यूशन फॉर्म में लिखा, then for the sake of convenience of the examiner, I have written the step 1 that given that m equals to 10 np over n plus p, हमने क्या लिख लिया? m की जो वैल्यू हमें दी गई थी, हमने करना क्या है? We have to find out the value of m plus 5n by m minus 5n plus m plus 5p by m minus 5p. अब हम इसको थोड़ा सा एग्जामिन करते हैं। m5n, m5n, both the terms numerator and denominator same. डिफरेंस किसका है? प्लस और माइनस साइन का। हमें फौरन आइडिया हो गया कि ये यकीनन लिखा गया होगा m over 5n की फॉर्म में और फिर उन्होंने कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया। यानी यहाँ हमें कुछ ऐसा सूरत हाल चाहिए जिससे हम कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर सकें। एंड m plus 5p by m minus 5p, इसमें भी हमने यही जज किया कि ये m over 5p की फॉर्म होगी, राइट, जिस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया गया है। यहाँ से एक और चीज हमने जज कर ली दैट कि हम इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे, देन m plus 5p over m minus 5p कैलकुलेट करेंगे, देन इनको आपस में ऐड करेंगे तो हमें इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मिल जाएगी। सो our step 2 will be rewriting equation 1 as, हमें चाहिए 5n,
सो हमने क्या किया, 10np को 5n से डिवाइड कर दिया। जब आप डिवाइड करेंगे m/5n आ जाएगा आपके पास। डिवाइड करने से m/5n आ जाएगा और 10 डिवाइड होगा 5 से, 2 रह जाएगा हमारे पास और ये n भी कैंसिल आउट हो जाएगा एंड हमारे पास रह जाएगा 2p/n + p। इस स्टेप में मैंने ये किया है कि 2 × 5n को 2 × 5 को अलग कर दिया। अब ये किस लिए किया है कि आप अगर डिवाइडिंग बाय 5n ना करना चाहें देन आप इसी से इसको लिख सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट कि आप यहाँ से 5n को इसके डिनोमिनेटर में ले आए तो यहाँ पर खुद ब खुद आपके पास 2p/n + p रह जाएगा। This is the usual method of solving this question, but कुछ स्टूडेंट्स कंफर्टेबल होते हैं कि हम डिवाइड कर लें। तो आपने सिर्फ ये देखना है कि अगर यहाँ m के बाद 5n है तो इक्वेशन नंबर 1 को हम 5n से डिवाइड कर देंगे। ये याद रखना आसान है। डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 5n and we got m/5n equals to 2p/n + p। अभी आप देखिए कि अगर हम यहाँ कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड बनेगी m + 5n ओवर m - 5n और ये जो एक्सप्रेशन है इसमें क्या होगा, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। लेट्स अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम। न्यूमरेटर plus denominator m + 5n, m - 5n equals to 2p + n + p divided by, चूंकि माइनस करना था you can add a step here। I always say to you कि आप हमेशा एक ब्रैकेट लगा लिया करें, राइट। 2p - n - p मैंने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप किया है, माइनस कर दिया, n + p दोनों पॉजिटिव थे, ये दोनों यहाँ पर माइनस हो गए। अब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। 2p + p 3p + n डिवाइडेड बाय 2p - p p - n। हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब हमारे पास दोनों एक्सप्रेशंस में से एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई है। अब हमें चाहिए m + 5p/m - 5p की वैल्यू। सो हम क्या करेंगे, वी आर सीइंग दैट 5p इज हियर। हम इक्वेशन नंबर 1 को दोनों साइड्स पर 5p से डिवाइड कर देंगे। लेट्स सी कि जब हम 5p से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ था 10np ओवर n + p। तो जब 5p से डिवाइड हुआ p कैंसिल आउट, 10 डिवाइडेड बाय 5 2 रह गया और हमारे पास न्यूमरेटर में रह गया 2n ओवर n + p। अगेन अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, m + 5p ओवर m - 5p equals to 2n + n + p डिवाइडेड बाय 2n, माइनस करना था डिनोमिनेटर, -n - p दोनों यहाँ लिख दिए। सिंप्लीफाई किया, 2n + n 3n + p 2n - n n - p। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। अब हमें क्या करना था, इन दोनों एक्सप्रेशंस जिनकी हमने वैल्यू कैलकुलेट की है इनके दरमियान में प्लस का साइन था। सो हमने लिखा बाय एडिंग इक्वेशंस 2 and 3 वी गॉट, दोनों एक्सप्रेशन लिखे। अब हमने डिनोमिनेटर में देखा, इधर है p - n, यहाँ है n - p। अगर n - p में से माइनस कॉमन ले लिया जाए तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे।
हमने क्या किया, माइनस साइन को यहाँ से कॉमन लिया। अब जब माइनस साइन कॉमन आया वो इस प्लस से मल्टीप्लाई हुआ और हमारे पास रिजल्ट में यहाँ पर माइनस आ गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स ऐड हो जाएंगे, ठीक है। एलसीएम जब लिया जाता है और डिनोमिनेटर एक जैसे हो तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर देते हैं। अब चूंकि दोनों न्यूमरेटर्स के दरमियान माइनस का साइन है, इसीलिए इस 3p प्लस n में से 3n प्लस p माइनस हो जाएगा। 3p प्लस n, इस माइनस साइन की वजह से ये 3n माइनस 3n बना और फिर ये माइनस प्लस p से मल्टीप्लाई हुआ और आपके पास आया माइनस p। आफ्टर सिंप्लीफाइंग 3p minus p gives us 2p. n minus 3n gives us minus 2n. 2 can be taken as common. 2 common ले लिया, p minus n over p minus n. दोनों फैक्टर सेम थे, हमने इन्हें कैंसिल आउट कर दिया and our result became 2. सो हमें कैलकुलेट करना था इस एक्सप्रेशन की वैल्यू और हमने इवैल्यूएट कर लिया कि दैट इट इज इक्वल टू 2 व्हिच इज रिक्वायर्ड। सो आई एम नाउ गोइंग टू रिपीट द स्टेप्स। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड पार्ट, स्टेप 1, जो भी वैल्यू हमें दी गई होगी m, x, s, p, r व्हाटएवर, वो वैल्यू हम सबसे पहले लिख लेंगे और ये हमारी मेन वैल्यू है जिसके थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गिवन दैट m इक्वल्स टू 10np ओवर n प्लस p। फिर हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए और एग्जामिनर की कन्वीनियंस के लिए भी सामने लिख लिया, वी हैव टू फाइंड आउट m प्लस 5n ओवर m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p ओवर m माइनस 5p। हमें क्या एडवांटेज होगा कि जब ये एक्सप्रेशन हमारे सामने होगा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। हमने कहा कि ये स्टेप 2 करते हुए चूंकि हमें 5n चाहिए था, हमने इक्वेशन 1 को 5n से डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय 5n। डिवाइड करने से हमें मिला m ओवर 5n इक्वल्स टू 2p ओवर n प्लस p। अब हमने देखा कि ये फॉर्म ऐसी आ गई है कि जिस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई किया जा सकता है। सो इन द स्टेप 3 वी हैव अप्लाइड कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, सिंप्लीफाई किया 3p प्लस n ओवर p माइनस n, इक्वेशन 2 मार्क कर दिया, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट स्टेप 4 में क्या किया, इक्वेशन 1 को दोबारा लिखा, कैसे, dividing the equation 1 by 5p. m over 5p equals to 2n by n plus p. Again, step 5 क्या किया, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया, इक्वेशन 3 आ गई। मीन लिखेंगे कि दरमियान में कौन सा साइन है, चूंकि इनके दरमियान प्लस साइन था, हमने इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को एडअप कर दिया और सिंप्लीफाई करने के बाद वी गॉट द रिजल्ट equals to 2. Now we are heading towards the question number 2, fourth part. अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हमें स्टेप 1 में हमने लिखा गिवन दैट x इक्वल्स टू 3yz ओवर y माइनस z, we have to find out the value of x minus 3y over x plus 3y minus x plus 3z over x minus 3z। यहां पर माइनस है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में प्लस, यहां पर न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस। इट मीन्स कि हमने यहां से जज कर लिया कि हम जब कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई करेंगे पहले हम माइनस कर देंगे न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को, फिर प्लस करेंगे, लेकिन जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तब
न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो हमने यहाँ से ये बात तो डिसाइड कर ली। नेक्स्ट चीज थी स्टेप 2 में री राइटिंग इक्वेशन 1। अब हमने देखा यहाँ पर है 3y, सो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय 3y we get x over 3y equals to z over y minus c। थर्ड स्टेप क्या है हमारा, जब हमने ये फॉर्म बना ली, कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम अप्लाई कर देंगे। हमने कर दिया। हमने ये देखा था कि हमें न्यूमरेटर में x माइनस 3y चाहिए, इसलिए दोनों साइड्स पर, ठीक है, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पर भी हम न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे। सो x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y इज इक्वल टू z माइनस y प्लस z, बिकॉज डिनोमिनेटर को क्या करना था हमें यहाँ पर माइनस, सो हमने माइनस साइन से मल्टीप्लाई किया, ये बना माइनस y माइनस इंटू माइनस प्लस z। You can add a step here and then denominator में z plus y minus z, denominator as it is आ गया। अब जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास आया 2z माइनस y ओवर y, इसको हमने कह दिया इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 3 रह गई है। नाउ इक्वेशन 3 के लिए हमें रीराइट करना है इक्वेशन 1 को। हमने देखा था दूसरे एक्सप्रेशन में 3z था, हमने इक्वेशन 1 को 3z से डिवाइड कर दिया। हमारे पास आया x ओवर 3z इक्वल्स टू y ओवर y माइनस z, राइट। अब क्या करेंगे, स्टेप 5, अगेन अप्लाइंग कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम, लेकिन केयरफुली। दूसरे एक्सप्रेशन में न्यूमरेटर में प्लस है, डिनोमिनेटर में माइनस है, सो हमने कंपोनेंटो डिविडेंडो थ्योरम की फर्स्ट फॉर्म यूज की, x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल्स टू एक मर्तबा न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड y प्लस y माइनस z डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस, सो y माइनस y बना, माइनस इंटू माइनस प्लस z बना। सिंप्लीफाइंग 2y माइनस z ओवर z, इक्वेशन 3 आ गई। अब हमारे पास था इन दोनों एक्सप्रेशंस के दरमियान माइनस का साइन, सो अब हम केयरफुली डिसाइड करेंगे, ये एक्सप्रेशन बाद में लिखा था एंड x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y पहले लिखा था। एक इक्वेशन 2 है, एक इक्वेशन 3 है, सो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इसीलिए आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी सब्ट्रैक्टिंग आएगी तो आपने ये नहीं लिखना है कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, नो, यू हैव टू टेल कि आपने किस इक्वेशन में से किसको सब्ट्रैक्ट किया है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, और फिर इक्वेशन 2 आ जाएगी पहले। अब लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, राइट हैंड साइड में से राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट होगी, सो x माइनस 3y ओवर x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z ओवर x माइनस 3z इक्वल्स टू, अब इसकी जो वैल्यू थी 2z माइनस y ओवर y यहाँ लिख ली, माइनस साइन लिखा, 2y माइनस z बाय z। अब हमें लेना था इनका एलसीएम ताकि हम सिंप्लीफाइड तौर पर आंसर दें। अब हमारे पास था डिनोमिनेटर में एक तरफ y एक तरफ z, सो हमने क्या किया, एक लंबी सी लाइन लगाई और y z दोनों में लिख लिया। अब हमने देखा y और y सेम है, तो ये z आपके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बना 2z स्क्वायर माइनस y z। अगेन ये माइनस साइन यहाँ मौजूद था, इसको यहाँ लगा दिया। अब हमने देखा यहाँ z है, यहाँ भी z है, y मल्टीप्लाई होगा न्यूमरेटर से, देन माइनस 2y स्क्वायर। अब इस माइनस साइन की वजह से ये माइनस माइनस हुआ
प्लस वाई जी। अब वाई जी एंड वाई जी प्लस और माइनस थे, दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स थे, कैंसिल आउट हो गए। वी गॉट 2z² माइनस 2y²। हमने सिंप्लीफाई किया एंड वी गॉट इट्स आंसर